हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई लिखाई करते रहिए। समस्या आएगी निकल जाएंगी, जो माहौल चल रहा है चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना है। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम्स अल्टरनेटिंग करंट की। तो आगे की प्रॉब्लम देखते हैं। कुछ हमने चुनिंदा प्रॉब्लम डिस्कस की थी, उसके आगे की प्रॉब्लम एक बोर्ड पे आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक, A small signal voltage V is equals to V naught sin omega t is applied across an ideal capacitor C. तो एक ये स्मॉल वोल्टेज के लिए इक्वेशन दी है, वी टी इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। ये है इक्वेशन कैपेसिटर की। प्योर कैपेसिटर जो है वो सर्किट है। तो कैपेसिटर सर्किट है जब प्योर, तो कैपेसिटर सर्किट में क्या होता है, करंट लीड करती है वोल्टेज को बाई फेज डिफरेंस पाई बाई टू यानी 90। तो ये गलत हो गया, करंट लीड वोल्टेज बाई 180 गलत हो गया क्योंकि 90 डिग्री से लीड करती है। लेक्स वाला भी गलत हो गया क्योंकि लीड करती है करंट। ठीक, करंट इज इन दी फेज, ये भी गलत हो गया। अब बचा ये थर्ड वाला, ओवर ए फुल साइकिल द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। तो अब पी निकालेंगे, इस समय पी एवरेज निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू होगी आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव। और कॉस फाइव की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 90। कॉस फाइव की वैल्यू होगी 0 क्योंकि फाइव यहाँ पे है 90। तो पी यहाँ पे एवरेज हो जाएगा 0। तो एनर्जी कितनी होती है, पावर इनटू टाइम होता है। तो जब पावर 0 है तो एनर्जी कंज्यूम भी 0 होगी। हो गया ये क्लियर? Which of the following combinations should be selected for better tuning of LCR circuit used for communication? नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉल कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर द बेटर ट्यूनिंग ऑफ एलसीआर सर्किट फॉर कम्युनिकेशन। ठीक, तो इसके लिए क्वालिटी फैक्टर निकालना पड़ता है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता Q इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। अब यहाँ क्या है, Q की वैल्यू हाई आने के लिए R की वैल्यू और C की वैल्यू कम होना चाहिए और L की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा किसमें है कि R की वैल्यू कम हो, R की वैल्यू कम हो और L की वैल्यू ज़्यादा हो। तो यहाँ देखो, यहाँ R की वैल्यू कम है, ठीक है, और C की वैल्यू भी सबसे कम है और L की वैल्यू यहाँ सबसे ज़्यादा है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, R की वैल्यू कम चाहिए, C की वैल्यू कम चाहिए और L की वैल्यू ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ R की वैल्यू भी कम है, सबसे कम है 20, 25, 15, 25। तो यहाँ 15 है और L की वैल्यू भी 3.5 है। ठीक, 3.5 है और उधर ऊपर भी है 1.5। तो इसमें हम कंपेयर कर, एल की वैल्यू ज़्यादा चाहिए हमको, कम नहीं चाहिए। एल की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा किस में है, इसी में है। ठीक, और सी की वैल्यू क्या चाहिए, कम चाहिए, तो सी की वैल्यू कम इसमें है। तो यानी ये अपना ऑप्शन थर्ड सही होगा। ठीक, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक, The potential difference across the resistance, capacitance and inductance are 80 volt, 40 volt and 100 volt respectively in an LCR circuit. The power factor of the circuit is. एलसीआर सर्किट है जिसमें वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस 80 है, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस 40 है और अक्रॉस इंडक्टेंस 100 है। पावर फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो पावर फैक्टर की हमारी फॉर्मूला क्या होता, पावर फैक्टर यानी कॉस फाइव। ठीक है, कॉस फाइव इक्वल टू होता आर अपॉन जेड, यही होता है।
तो यहाँ पर आर जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर रूट अपॉन, सॉरी ये हो गया जेड, ये हो गई जेड अपॉन आर। तो ये होती है किसकी वैल्यू, cos फाई की वैल्यू। अब इसमें हमें आर और जेड तो दिया नहीं है, तो हमें दिया है बी आर बी सी बी एल। तो इसको हम आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई आर, और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर चला जाएगा आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो अंदर जाएगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर, अच्छा ऑलरेडी स्क्वायर है तो अंदर स्क्वायर नहीं हुआ, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आ रहा है हमारा वी आर, और ये आ रहा है नीचे वी आर का स्क्वायर, प्लस ये आई इंटू एक्स एल होगा हमारा वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा इससे। ठीक है, अब इसको हम रख देंगे इस फॉर्मूले में। ठीक, तो ये फॉर्मूला आया तो ये रखेंगे, वी आर की वैल्यू है हमारी 80, ठीक, और यहाँ वी आर है 6400 स्क्वायर करके, और यहाँ कितना है हमारा वी एल माइनस 40, मतलब 100 माइनस 40, 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 6400 प्लस 60 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 6400 प्लस 3600, तो ये हो जाएगा 10,000, 80 अपॉन अंडर रूट 1 2 3 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 100, ये आएगा यानी 0.8 आएगा इसका cos फाई। ठीक है, The magnetic potential energy stored in a certain inductor is 25 millijoule when the current in the inductor is 60 milliampere. This inductor is of inductance. ये एक प्योर इंडक्टर सर्किट है, इसमें एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड जो है 25 मिली जूल है और करंट है 60 मिली एम्पियर। तो इसका इंडक्टेंस फाइंड करना हमें इंडक्टर का, तो सिंपल फार्मूला लगा देंगे। हमारा जो एनर्जी का फार्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। तो एनर्जी कितनी दी है हमारी, एनर्जी 25 मिली जूल है, तो इसको 25 इंटू 10 की पावर -3 कर देंगे। ठीक है, 1/2 एल हमें फाइंड करना है, आई दी है 60 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, तो -3 से -3 कैंसिल हो गया। ठीक है, एल की वैल्यू यहाँ निकालना है 2 इंटू 25 अपॉन 60। ठीक, आई स्क्वायर करना है इसका, हमें क्या करना, आई स्क्वायर। तो 10 की पावर -3। ठीक, स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 36,000 और इंटू होगा 10 की पावर -6 का। ठीक है, तो इसकी एल की वैल्यू निकलेगी, ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 3 और इंटू 50
अपॉन 3600, ठीक। तो ये 1 2 3 अपॉन 3600, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बटा 500 अपॉन 36, ठीक। तो इसको डिवाइड करेंगे 18 250 9 125, ठीक। तो 9 1 जा 9 3 9 3 या 27, 13.89 हेनरी। एल की वैल्यू आ गई, ठीक। A circuit when connected to an AC source of 12 volt gives a current of 0.2 ampere. The same circuit when connected to a DC source of 12 volt gives the current of 0.4 ampere. The circuit is. हमने ये सर्किट बना दिया, लेकिन ये दिया नहीं है सर्किट के कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। केवल इतना दिया है कि 12 वोल्ट का जब डीसी वोल्टेज जब एसी सोर्स से जोड़ते हैं, 12 वोल्ट के एसी सोर्स से जोड़ते हैं तो करंट उस सर्किट में 0.2 एम्पियर आती है, ठीक। पहला कंडीशन है जब एसी सोर्स से जोड़ते हैं 12 वोल्ट के तो करंट 0.2 एम्पियर आती है। जब उसे डीसी वोल्ट से जोड़ते हैं तो करंट 0.4 एम्पियर आती है। तो अब क्या है कि डीसी सोर्स पे जोड़ने पर उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डीसी मतलब 0 फ्रिक्वेंसी की करंट फ्लो 0 फ्रिक्वेंसी पे हो जाएगा। ये डीसी सोर्स मतलब यही समझ लो 0 फ्रिक्वेंसी पे हो गया। तो अब क्या होता है, जैसे जेड की वैल्यू होती है, जेड की वैल्यू क्या होती, R² प्लस L ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब अगर हम उसको डीसी वोल्टेज से जोड़ देते हैं तो डीसी वोल्टेज से जोड़ने पर क्या होगा, या तो ये हो सकता या ये हो सकता, R² प्लस 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर। दो कंडीशन हो सकती, दोनों कंडीशन देंगे चलो हम, ठीक। तो ये क्या है कि अगर उसको हमने इसकी एल अगर 0 ओमेगा अगर 0 कर दी, क्योंकि उसको डीसी वोल्टेज से जोड़ दिया, डीसी वोल्टेज से जोड़ने का मतलब है यहाँ फ्रिक्वेंसी 0 हो गई, ठीक है। तो डीसी वोल्टेज से जोड़ने से फ्रिक्वेंसी 0 हो गई, यानी उस समय अगर XL 0 जुड़ा होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, और XC जुड़ा होगा तो वो भी XC जुड़ा होगा तो वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा, ठीक। अगर XC जुड़ा होगा तो वो इनफिनिट हो जाएगा। तो कंडीशन ये है कि हमें ये पता करना कि दो कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं इसमें। तो जब डीसी वोल्टेज से हमने जोड़ दिया तो F = 0 हो गई, तो यहाँ पे Z किसके बराबर हो गई, R के बराबर हो गई। क्यों, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया। तभी तो जब Z कम हो गई तभी तो करंट बढ़ गई। भाई करंट कब बढ़ती, करंट = क्या होता है, वोल्टेज अपॉन Z। तो जब Z कम होगी तभी तो करंट बढ़ेगी। तो Z यहाँ पे कम हो गई, यानी इसकी डीसी से जोड़ दिया उतने ही वोल्टेज की, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हो गई। तो Z = R हो गई, तो इसलिए ये करंट बढ़ गई। अगर हम इसकी जगह कैपेसिटर लेते इसकी जगह, तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती तो 1/0 की वैल्यू इन्फिनिट होती। तो Z इन्फिनिट हो जाती तो करंट बढ़ने की जगह क्या होती, करंट 0 हो जाती बढ़ने की जगह, ठीक। अगर कैपेसिटर लेते तो C की वैल्यू जब हम डीसी वोल्टेज से जोड़ते तो C की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो 1/C ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिट हो जाती, और यानी Z की वैल्यू इन्फिनिट हो जाती, तो I की वैल्यू 0 हो जाती, यानी I की वैल्यू बढ़ने की जगह 0 हो जाती अगर यहाँ पर कैपेसिटर जुड़ा होता। यानी इससे ये प्रूव हो गया कि ये LR सर्किट है,
कौन सा सर्किट है? LR सर्किट है, इससे ये प्रूव हो गया। ठीक, A 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 Hz AC supply. The RMS value of the current is in the circuit nearly. हमें IRMS की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो IRMS इक्वल टू क्या होता? I0 अपॉन √2। ठीक, तो यहाँ पे ये भी होता है, और एक और चीज होती, I0 अगर हमें यहाँ दी नहीं है, इसकी वैल्यू ऐसे और निकाल सकते हैं हम, VRMS अपॉन Z निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं VRMS अपॉन Z। ठीक, तो VRMS की वैल्यू कितनी दी है हमें यहाँ पे? 200 दी। VRMS की वैल्यू कितनी दी है? 200, और Z की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन C ओमेगा। ठीक, तो 1 अपॉन 40 इंटू 10 की पावर -6, ओमेगा की वैल्यू 2 इंटू 3.14 इंटू 50 हर्ट्ज। ठीक, तो ये Z की वैल्यू आ गई। ठीक है, और VRMS की वैल्यू हमें पता ही है कितनी दी है, 200 वोल्ट दी है। तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, IRMS की वैल्यू 200 अपॉन 1 अपॉन दिस 1 अपॉन 40 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 50। तो ये ऊपर हो जाएगा सीधा 200 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 50। ठीक, इसका पूरे का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.7 एम्पियर। IRMS की वैल्यू हो गया। A light bulb and an inductor coil are connected to an AC source through a key as shown in the figure below. The key is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor. The glow of the light bulb. ये क्वेश्चन है, एक इंडक्टर कॉइल के संग में एक बल्ब जुड़ा हुआ है। अब इंडक्टर कॉइल के बीच में एक रॉड हम इंसर्ट करते हैं, तो क्या होगा? बल्ब तेज चमकेगा या कम चमकेगा या रिमेन अनचेंज्ड होगा, क्या होगा ये हमें पता करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम रॉड वाला एक पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, होता क्या है, जब हम रॉड को अंदर इंसर्ट करते हैं तो देखो पहले तो इसकी जो पावर होती है वो डिपेंड करती है I² इंटू R पर। ठीक, तो यहाँ R कांस्टेंट है, तो अगर I इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इस पर डिपेंड करती है इसकी पावर ये। ठीक, तो अगर I इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इस पर ये इसकी पावर डिक्रीज इस पर डिपेंड करती है ये। ठीक, तो या इसको इस तरह से समझ लें कि चलो ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो अब क्या होगा, इसमें हमने ये अंदर इंसर्ट कर दी, इस पर इंसर्ट कर दी तो इसका L जो है इंक्रीज हो जाएगा। L इंक्रीज हो जाएगा तो XL भी इंक्रीज हो जाएगा L ओमेगा से। ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, इंक्रीज हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी? करंट क्या पर डिपेंड करती है? करंट डिपेंड करती है I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V अपॉन Z। तो यहाँ क्या होगा? Z इंक्रीज होगा। जब Z इंक्रीज होगा तो XL स्क्वायर प्लस R², तो Z भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि XL इंक्रीज हो रहा। तो जब Z इंक्रीज हो रहा तो I डिक्रीज हो रही। जब I डिक्रीज हो रही
तो ये बल्ब की भी रोशनी कम हो जाएगी। इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी ये है कि अगर इसका वोल्टेज बढ़ जाता है, अगर इसका वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक, तो इसका वोल्टेज घट जाएगा, और इसकी एक्सएल बढ़ जाती है, इसका एक्सएल बढ़ जाती है, यानी इसका वोल्टेज, इसकी एक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो इसकी वोल्टेज अपने आप, एक्रॉस वोल्टेज अपने आप घट जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अगर एक का वोल्टेज बढ़ता तो दूसरे का घटता है, तो अगर इसका वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका वोल्टेज घट जाएगा। और करंट से देखना चाहें तो टोटल एम्पीडेंस हम देख रहे हैं इंक्रीज हो रही है, जब इसको इंसर्ट कर रहे हैं, जब टोटल एम्पीडेंस इंक्रीज हो रही तो करंट डिक्रीज हो रही, और इसका पावर इससे निकलता है तो पावर भी डिक्रीज होगा करंट डिक्रीज होने से। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारे इसके कंप्लीट हो गए। अब हम अगला चैप्टर जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक।